सवालों के घेरे में केजरीवाल। क्या ईमानदारी का ढोल पीटने वाले केजरीवाल भी है घोटालेबाज? तो क्या अब केजरीवाल को जाना पड़ेगा जेल? सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के बाद केजरीवाल का नंबर। मुसीबत में दिल्ली सरकार, निशाने पर केजरीवाल और उनके मंत्रियों की परेशानी घटने का नाम नहीं ले रही है। इनका और इनकी परेशानियों का रिश्ता तो कुछ ऐसा ही हो गया है जैसे टॉम एंड जेरी का रिश्ता होता है, क्योंकि हमेशा खुद को अपने आप ही ईमानदार सरकार कहकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली आम आदमी पार्टी और इनके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल फिर से घोटाले के आरोपों में घिरते जा रहे हैं। एक तरफ अभी तक केजरीवाल सत्येंद्र जैन के सदमे से उभरे नहीं थे कि मनीष सिसोदिया का जबरदस्त झटका लग गया, और अभी बेचारे सिसोदिया के झटके से संभलने की सोच भी नहीं पाए थे कि इस बार खुद को ही जोर का झटका जोरों से लग गया है। चलिए अब आपको पूरा मामला क्या है ये बताते हैं। दरअसल अब तक पार्टी के अन्य मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लग रहे थे, लेकिन इस बार आरोप सीधे अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कुछ जमीन थी, जिसकी बिक्री में केजरीवाल के ऊपर स्टाम्प शुल्क चोरी के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने 3 प्लॉट बेचे हैं, जिनकी कीमत 4.54 करोड़ है, लेकिन कागजातों पर ये लेन देन केवल 72.72 लाख रुपए दिखाया गया है, जिसके बाद से केजरीवाल के ऊपर स्टाम्प शुल्क चोरी का आरोप लग रहा है। अगर खबरों की माने तो 45,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड की कीमत वाली जमीन को केजरीवाल ने केवल 8300 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड में बेचा हुआ दिखाया है, जिसके बाद उपराज्यपाल ने केजरीवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एलजी की ओर से भेजी गई चिट्ठी में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये प्लाट अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से बेचे हैं। उपराज्यपाल को मिली शिकायत में आरोप है कि केजरीवाल ने सरकारी खजाने को स्टाम्प ड्यूटी के मामले में 25.93 लाख और कैपिटल गेन टैक्स में 76.4 लाख रुपए का हेरफेर किया। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्टाम्प ड्यूटी की चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये तीनों प्लाट उनकी पैतृक संपत्ति है और इसमें और वहां का सर्किल रेट 8300 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड ही है, जिसके हिसाब से ही जमीन को बेचा गया है और जितना स्टाम्प शुल्क बनता था वो जमा करा दिया गया है। इसके बाद भी अगर उपराज्यपाल को किसी तरह का घोटाला नजर आता है तो वो सीबीआई, ईडी जिससे चाहे जांच करा सकते हैं। हम किसी से नहीं डरते। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार पहले से ही काफी परेशानियों में फंसी हुई है और उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही जेल की हवा खा रहे हैं, और वहीं पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि अभी भी शराब घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ घोटाले की शिकायत ने ईमानदारी का खुद ही अपने आप को ईमानदार सरकार का टैग देकर बैठी हुई दिल्ली की आप सरकार को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है और दिल्ली सरकार को पूरी तरह से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि इस सब के लिए केजरीवाल सरकार के पास एक ही रटा रटाया और घिसा पीटा जवाब है कि हमारी सरकार पूरी तरह ईमानदार है और बीजेपी वाले सीबीआई से हमें फंसाना चाहते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हालांकि अब ये बातें पुरानी हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल को अब सच क्या है ये बताना ही होगा कि आखिर क्यों उनके मंत्री लगातार घोटालों में फंस रहे हैं, और अब तो सवालों के घेरे में सीधे केजरीवाल है। हालांकि अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक सच ये भी है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का बुरा समय शुरू हो चुका है।